हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक, जिसपे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे पिछले किसी एक वीडियो का दूसरा पार्ट। जी हाँ, एक वीडियो मैंने बहुत ही पहले अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें दूसरे को जब भी मूर्तियां गिफ्ट करनी है तो किन सारे बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद किया गया था और ढेरों क्वेश्चंस आए हैं मुझे उससे रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर मैंने कमेंट में कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ। तो मैं दूसरा पार्ट लेकर के भी आई इसका। मैंने सोचा कि कुछ आंसर्स मैं इस दौरान दूंगी और अलग जानकारी भी जो इससे जुड़ी हुई मेरे पास में है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं अपने चैनल पर लेकर के आती हूँ ऐसे यूजफुल एंड नॉलेजेबल कंटेंट्स। तो वो जो वीडियो था मैंने काफी पहले अपलोड करा था। आई थिंक वो 2 साल पुराना वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन पर लगाऊंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने शेयर किया है कि हमें किस तरह की मूर्ति जो है दूसरों को गिफ्ट करनी चाहिए थी। बहुत से क्वेश्चंस थे। कभी किसी ने पूछा कि शिव की मूर्ति हम गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, भगवान गणेश की मूर्ति को हमने गिफ्ट कर दिया है तो क्या कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। इसके अलावा और भी तरह तरह के क्वेश्चंस थे। तो सबसे रिसेंट जो एक क्वेश्चन आया था वो एक ये आया था कि किसी ने मुझसे 2-3 बार कमेंट करके अलग अलग तरह के बारे में पूछा, तो मैंने उसे आंसर किया। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया और मैं काफी बिजी हो गई थी इन दिनों। आपको पता है कि मेरे घर में कुछ इवेंट्स थे जिसमें मेरा बर्थडे था, मेरे बेटे का जन्मदिन भी था, तो मैंने उन्हें आंसर नहीं किया था। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि वो अपनी महिला मित्र को शिव की मूर्ति गिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि शिव जी जो हैं उनके फेवरेट हैं। और सिंस आप सभी जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो सभी लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये आंसर झटपट कर दूं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप शिव की मूर्ति देना चाहते हैं तो आप शिव परिवार की मूर्ति गिफ्ट करें, ये ज्यादा बेहतर होगा, सिवाय कि आप केवल भगवान शिव का मूर्ति उन्हें गिफ्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि शिव जो है वो अपने शिवलिंग के रूप में ही कल्याणकारी होते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा हम मंदिर में करते हैं और शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता है। और उनकी मूर्ति की पूजा आप देखोगे कि कहीं नहीं की जाती है। इसलिए अगर आप अच्छी कामना के साथ उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो उनके जो पसंदीदा हैं वो, और या फिर आप कहो कि वो उनके इष्ट देव हैं, तो आप इसलिए देना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ दें, ताकि कुछ कहते हैं कि भगवान शिव जो है पारिवारिक हैं। किसी को अच्छा वर चाहिए तो उनकी पूजा करे, संतान चाहिए तो माँ गौरी की पूजा करे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरे शिव परिवार को उन्हें गिफ्ट करें, ये उनके लिए ज्यादा सही होगा। नाउ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वे 5 तरह की कौन सी मूर्तियां हैं जो कि हमें घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और ये मूर्तियां बहुत ही कॉमन होती हैं, जल्दी में हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम किसी भी देवी देवता जिन्हें हम पसंद करते हैं या उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति को घर लेकर के चले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो कि काफी प्रचलित हैं, उन्हें हम पूजा जरूर करते हैं लेकिन उनकी हमें मूर्ति को घर में कभी नहीं लाना चाहिए। इनमें से एक है भगवान शनिदेव। शनिदेव की मूर्ति को हमें कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। कभी भी हम जब बाहर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या फिर हम पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं भगवान शनि की पूजा करने के लिए, तो कुछ प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो हमें वहीं पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज को घर में नहीं लाना चाहिए। हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ देवताओं की ओर से मिला हुआ है, ये वरदान कह लो या एक तरह का अभिशाप कह लो, कुछ भी, कि वो जिधर देखते हैं उधर जो है कुछ विनाशकारी प्रभाव छोड़ जाते हैं। इसीलिए शनिदेव की पूजा में खास तौर से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी चीजें हम उन्हें चढ़ा रहे हैं वो जो है हमें वही छोड़ देना है, प्रसाद स्वरूप हमें कभी ग्रहण नहीं करना है। साथ ही उनसे जुड़ी हुई चीजें या फिर उनकी मूर्ति हो, तस्वीर हो, घर में नहीं लाना चाहिए। दूसरे जो है वो है बाबा गोरक्षनाथ। बाबा गोरक्षनाथ की मूर्ति या उनकी जो तस्वीर है वो भी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। बाबा गोरक्षनाथ को उग्र देवी देवताओं में ही रखा गया है। आप कहो तो ये देवी देवता नहीं है, लेकिन आजकल तो हम गुरु जी को या फिर जो भी है
हमारे बीच में जो महात्मा है, जो महापुरुष हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें बिल्कुल एकदम पूजनीय बना लेते हैं और हमारे धर्म में उन्हें देवी देवताओं से भी ऊपर का स्थान दिया गया है, गुरु को। तो ऐसे में अगर आप बाबा गोरक्षनाथ के भक्त हैं तो भी मैं आपको कहूंगी कि उनकी मूर्ति या तस्वीर घर में ना लाए। उन्हें उग्र देवता की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए आप उनकी पूजा जो है उनकी स्थली पर जाकर ही करें। तीसरी जो मूर्ति है वो है भगवान नटराज की मूर्ति। भगवान नटराज की मूर्ति सिर्फ डांस एकेडमी में ही होनी चाहिए, या ऑफिशियल अगर आप कहीं प्लेस है जहां पर बैठते हो, डांस एकेडमी का ऑफिस है या फिर आपके स्कूल कॉलेज का ऑफिस है, आप रख सकते हो, बिल्कुल ये कला का प्रतीक है। लेकिन आप उसे घर में ना लाएं, क्योंकि ये जो मुद्रा है, डांस की मुद्रा, नृत्य की मुद्रा, शिव जो ये मुद्रा को धारण किए हुए हैं, ये काफी उग्र मुद्रा है। तो ऐसे में इस मूर्ति को घर में स्थापित करना मतलब कि शांति भंग करने के बराबर होता है। तो नटराज की मूर्ति को घर में कभी भी नहीं रखा जाना चाहिए। चौथी जो मूर्ति है वो है माँ काली की मूर्ति, जो कि अगर बहुत भयानक रौद्र रूप में है तो बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्ति जो है माँ काली की रखें जो शांत मुद्रा में हो। कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है और मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि जब भी हम माँ दुर्गा की प्रतिमा भी घर में रखें तो हम उनका जो शेर है, उनके वाहन पर ध्यान दें। उसका मुख जो है बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए, वो शांति प्रिय नहीं है। उनकी जो मुद्रा होनी चाहिए वो आपको आशीर्वाद देने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से भी जो है मान्यताएं हैं। तो माँ काली का भी बहुत रौद्र रूप जो है वो घर में ना रखें, ये सुफलदायी नहीं होता है। और पांचवी काल भैरव की मूर्ति। जी हाँ, काल भैरव की भी जो मूर्ति है वो दक्षिण पंथी लोग जो हैं काल भैरव की काफी पूजा करते हैं, तो इनकी भी प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। मंदिर में पूजा करें, बाहर पूजा करें, और भी जो अलग स्थान बनाए हुए हैं आप वहां पूजा करें। इनसे जुड़ी हुई चीजों को यहाँ पर ना लाए घर में। ये शांति को भंग करने के लिए न्योता है एक तरह से आपके घर में, आप कह सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, वास्तु से जुड़ी हुई हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख संपदा और शांति बनी रहेगी। तो जहां तक जानकारी हो शेयर करें, और जो भी है आपके रिश्तेदार वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अपनी कुछ बेटरमेंट की चाह में हम पूजा पाठ की होड़ में रहते हैं और कुछ ऐसा गलत घर में ले आए, फिर बाद में हमें समझ में भी ना आए कि हम इन्हें क्या करें। और अगर आप इनमें से किसी मूर्ति को लाए भी हैं तो आप उसे निसंकोच किसी जलाशय में प्रवाहित कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा उपाय है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और मेरे लास्ट कमेंट वाले को उनका जवाब मिल गया। अपने महिला मित्र को गिफ्ट जरूर करें, लेकिन शिव की नहीं, शिव परिवार की मूर्ति। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।